नमस्कार, मैं मनोल राजपूत। आप देख रहे हैं सजग समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पाली जिले के देसोरी पंचायत समिति में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और आमजन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उपस्थित ग्रामीणों को व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और खुले में शौच मुक्त स्थिति बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। वक्ताओं ने स्वच्छता को जीवन शैली का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। सफाई होनी चाहिए हर जगह पे। स्वच्छता सबसे मोस्ट महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर स्वच्छता होगी तो आपका शरीर भी स्वस्थ होगा, बीमारियां नहीं होगी, रोग नहीं होंगे, कीड़े नहीं होंगे। लेकिन सार्वजनिक जगह के ऊपर, चाहे मंदिर है, मस्जिद है, कोई भी है, कोई भी धार्मिक स्थल है या सार्वजनिक स्थान के ऊपर सफाई प्रत्येक दिन होनी चाहिए। उससे बहुत प्रभाव पड़ता है, बीमारियां नहीं होगी और आपकी महत्वाकांक्षा जो भी योजना है वो परिपूर्ण होगी और लोगों में आपके प्रति जन भावना बढ़ेगी। होना चाहिए। हमारे गांव में एक अस्पताल की सुविधा करवा दो, सबसे बड़ी है। उप जिले का मुख्य रहे और सेक्शन घाट है, लेकिन सुविधाएं नहीं है, ये करवा दो आप तो मेहरबानी करके। और ये राजस्थान सरकार के लिए कोई 2 शब्द कहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छी बात है। जल जीवन है, वो भी योजना बनाओ आप। बिजली का सुविधा करो, यातायात की सुविधा करो, दुर्घटनाएं मत होने दो। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से कोटा में 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ हुआ। शहीद स्मारक पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोटा दक्षिण विधायक श्री संदीप शर्मा रहे। विधायक ने सड़क सुरक्षा के अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी पालन करने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से नियमित रूप से सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग करने की अपील की। प्रदेश सरकार के 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भरतपुर जिला प्रशासन द्वारा ऐतिहासिक भरतपुर किले में विशेष श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी के निर्देशानुसार श्री बिहारी जी के परिक्रमा मार्ग पर हुए इस श्रमदान कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त नलिनी सिंह, जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी, नगर निगम आयुक्त श्री श्रवण बिश्नोई समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और आमजन ने हिस्सा लिया। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर परिक्रमा मार्ग की सफाई की और कचरे को नगर निगम की गाड़ी में डलवाया। इस श्रमदान के माध्यम से प्रशासन ने आमजन को सार्वजनिक स्थलों को साफ सुथरा रखने में सहयोग करने का संदेश दिया। 2 वर्ष पूरे होने पर पूरा 15 दिवस का एक कार्यक्रम रखे गए हैं, जो कि ग्राम पंचायत से लेकर के और शहर तक और जयपुर तक सारे राज्य स्तर तक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज स्वच्छता दिवस है। स्वच्छता दिवस के लिए हम सभी लोगों ने यहाँ पे सारा स्वच्छता के लिए कार्रवाई करी है। सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और सभी लोगों ने एक तरह का ये एक संदेश है कि व्यक्ति अगर साफ सफाई रखेगा तो भगवान भी उसके लिए से कहें कि तो भगवान की सेवा है वो एक तरह से। तो ये एक संदेश दिया है। सभी लोग अपने अपने घरों में प्लास्टिक, पॉलीथीन और इनका उपयोग ना करें, कम से कम करें। जहाँ बहुत अधिक ज़रूरत है वहाँ करें। कपड़े के थैलों का उपयोग करें। घर, सड़क में जैसे हम हमारे घर की सफाई करते हैं, वैसे ही हमारे सामने रोड वगैरह की साफ़ सफाई का ध्यान रखें। एक तरह ये मैसेज है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी लोग इसको देखेंगे, अपनाएंगे। राज्य सरकार के 2 साल के उपलक्ष्य के ऊपर जो राजस्थान सरकार द्वारा प्रोग्राम दिया गया है, उसके बीच में स्वच्छता का कार्यक्रम है और जितने भी धार्मिक प्रतिष्ठान हैं, ऐसी जगहें जहाँ पे काफ़ी फुटफॉल है और कचरा काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो ऐसी जगहों का पूरा एक अभियान चला के व्यापक साफ़ सफाई सब जनप्रतिनिधि, जन सहभागी के साथ करना था। तो हमने किले के अंदर बांके बिहारी जी के मंदिर और उसका जो परिसर है और जो परिक्रमा मार्ग है उसको चुना है और निगम की पूरी टीम, म्यूनसिपल कमिश्नर प्लस डिविजनल कमिश्नर साहब, सब लोग इसके बीच में साथ में है। और जैसा आप देख ही रहे हैं कि हमने ये प्रयास किया है कि इस पूरे पाथ को हम प्लास्टिक जितना भी है उसको उठा सकें। और मेरा एक जनरल मैसेज आपकी माध्यम से मैं सबको देना चाहूँगा कि सबसे जो आँख को ख़राब लगता है वो प्लास्टिक लगता है। मेरा निवेदन ये है, अगर आपको फेंकना भी है, कोई गुटखा है, कोई पैकेट है, टॉफ़ी है, बच्चों से भी निवेदन है कि एक जगह के ऊपर डालें और वहाँ से, ताकि निगम की टीम या जो भी सफाई की वहाँ टीम है या व्यवस्था है वो उसको हटा सके।
तो उससे क्या अपना शहर भी साफ रहेगा, पर्यटक शहर है, आके पर्यटक भी देख के जाएगा कि भरतपुर इतना सुंदर है, इतना साफ है, और राजस्थान इतना सुंदर और साफ है। सिर्फ भरतपुर की वो एक छाप नहीं लेके जाता है, पूरे राजस्थान की लेके जाता है। तो जितने भी लोग पर्यटक यहाँ पे आए, यहाँ के नागरिक यहाँ पे आए, घना है, KNP, ये बांके बिहारी जी का पूरा परिसर है, इसको कृपया करके साफ रखें, ये मेरी सबसे अपील है। राजस्थान सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बीकानेर में रतन बिहारी पार्क परिसर में सघन स्वच्छता और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्री जेठानंद व्यास, संभागीय आयुक्त श्री विश्राम मीणा और जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णी समेत विभिन्न जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी निभाई। विधायक ने कहा कि स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने में ऐसे छोटे छोटे प्रयास महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से अपने घर और आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखने का संकल्प लेने का आह्वान किया। संभागीय आयुक्त ने बताया कि 15 दिनों तक विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी ने भरतपुर विकास प्राधिकरण के प्रगतिरत विकास कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण कर गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ने रोड चौड़ीकरण और नाला निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और अभियंताओं को जयपुर विकास प्राधिकरण के मानकों पर गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि शहर के सभी विकास कार्य अगले जून माह तक गुणवत्ता की पालना करते हुए पूरे किए जाएं। इसके अलावा उन्होंने लोहागढ़ किले में सौंदर्यीकरण कार्यों का भी जायजा लिया। कलेक्टर ने पीताम्बरा शक्तिपीठ मंदिर से बिहारी जी मंदिर तक के कॉरिडोर में भवनों के सौंदर्यीकरण के लिए फसाड पद्धति अपनाने का निर्देश दिया ताकि पूरे क्षेत्र में एक रूपता सुनिश्चित हो सके। सारे वर्क्स चल रहे हैं भरतपुर के बीच में, और मल्टीपल कहीं छोटे कहीं बड़े चल रहे हैं, और वो धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं, काम शेप भी ले रहे हैं। जैसे अभी हमने ये देखा आप लोगों के साथ में पाथवे का, तो बहुत सुंदर पाथवे निकल के आ रहा है। जैसे जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं वो भी साथ में हैं, तो उन्होंने भी अपने ऑब्जर्वेशन दिखाए हैं। आगे प्रोजेक्ट्स कैसे लेने हैं, कई चीज़ें पुरातत्व विभाग से संबंधित हैं जो हेरिटेज रिस्टोरेशन की हैं, उनको कैसे बेटर किया जा सकता है, भविष्य में क्या प्लानिंग की जा सकती है, उसके लिए प्रयासरत है, और सरकार भी इसके लिए प्रतिबद्ध है, और वो पूरा प्रयास चल रहा है। भरतपुर किले में पुरातत्व और सांस्कृतिक महत्व को जानते हुए लगभग 10 करोड़ के काम चल रहे हैं। लगभग 3.5 किलोमीटर का बिहारी जी का परिक्रमा मार्ग बन करके तैयार हो गया। 3 गार्डन और तैयार हो गए। बिहारी जी के मंदिर के पीछे एक गार्डन तैयार हो गया, मोहन जी के मंदिर के सामने और बिहारी जी के सामने ये पट तैयार हो गए जिन पर वाहन खड़े हो सकते हैं। बाहर नेहरू पार्क के सामने भी बहुत अच्छा स्थान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बन गया है। अब मैंने जो सुझाव दिए हैं वो बुर्जों को सादे संभालने का है। एक कृष्ण भगवान की बुर्ज है जिस पर कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, तूफान में टुकड़े होकर के गिर गई थी, तो उसको रास्ता बनाने का है, और उस पर दूसरा जवाहर बुर्ज के प्रोटेक्शन का है, तीसरा नेहरू पार्क के सामने वाली बुर्ज है, और इधर हनुमान जी के मंदिर वाली बुर्ज है। इन पर पाथवे बना करके लोगों को पेड़ लगा करके या रंग बिरंगे पौधे लगा करके और पाथवे बना करके लोगों के लिए आकर्षक बनाने के लिए सुझाव दिए, तो निश्चित रूप से इस बजट में रखे जाएंगे। वेर के कृषि महाविद्यालय भुसावर में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के स्वागत की व्यापक तैयारियां शुरू हो गई हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयनित विद्यार्थी 15 और 16 दिसंबर को महाविद्यालय में रिपोर्ट करेंगे। डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया कि कॉलेज प्रशासन ने विद्यार्थियों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। भुसावर बस स्टैंड पर सीनियर विद्यार्थी मौजूद रहेंगे ताकि नव आगंतुक को कॉलेज आने में कोई परेशानी न हो। महाविद्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीस जमा कराने और रजिस्ट्रेशन के लिए 6 अलग अलग सहायता केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही कॉलेज को सजाया गया है और आवास व्यवस्था के लिए भी अलग से हेल्प डेस्क बनाई गई है ताकि विद्यार्थियों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में टोंक मुख्यालय पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई।
जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने ऐतिहासिक चतुर्भुज तालाब पर श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। सरकार के स्वच्छता पखवाड़े के तहत 15 दिनों तक विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी श्रृंखला में धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की सफाई की जा रही है। जिला कलेक्टर ने झाड़ू लगाकर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान एडीएम श्री रामरतन सौंकरिया, नगर परिषद कार्मिक और पदाधिकारियों ने भी श्रमदान किया। ये तालाब यहाँ की जो धार्मिक परंपरा है उसके हिसाब से काफ़ी महत्व रखता है और ये मंदिर के किनारे ही ये तालाब है और यहाँ पे जो है गणेश जी का विसर्जन का मेन प्रोग्राम भी इसी जगह होता है और यहाँ की जो टोंक वासी है ये लोग बहुत ही आस्था से इस तालाब से जुड़े हुए हैं और भारत सरकार की अमृत योजना के तहत इन तालाबों के टोंक शहर के 3 तालाबों के डिसिल्टिंग, सौंदर्यकरण और आसपास इनके पास पाथवे और इनका जो सिल्ट है उसको निकालने का कार्य स्वीकृत हुआ है और कार्य प्रारंभ भी हुआ था, परंतु केवल चतुर्भुज तालाब में कुछ हाईकोर्ट के उसकी वजह से थोड़ा रुका था, परंतु अभी वो कार्य वापस तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। तो इन सभी तालाबों की जो वाटर बॉडीज शहर के अंदर वाटर बॉडीज़ है उन सभी के सौंदर्यकरण के ऊपर राज्य सरकार के द्वारा निरंतर रूप से कार्य किया जा रहा है। सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गवर्नमेंट ने ये एक स्वच्छता अभियान चलाया है और गवर्नमेंट की मैं इस सोच की बड़ी तारीफ़ कर रहा हूँ कि इन्होंने इस तरह का एक अभियान चलाया जिससे साफ़ सफाई और प्रदूषण का ज़्यादा फ़ायदा होगा। और यहाँ इस तालाब के ऊपर मान्यता ये है कि मान्यता इसलिए है कि यहाँ पे हर धार्मिक प्रोग्राम इस तालाब पे होते हैं और हमारे टोंक शहर का सबसे पुण्य और सबसे धार्मिक स्थान ये तालाब है। इसमें डोला 11 के दिन डोले जल विहार करते हैं, गणेश जी विसर्जन के दिन गणेश जी विसर्जन होते हैं, मातेश्वर विसर्जन के दिन मातेश्वर विसर्जन होती है। ऐसे कई प्रकार के कार्यक्रम इस तालाब पे होते हैं और मेरा तो प्रशासन से, आप लोगों के पत्रकारों के माध्यम से ये अनुरोध है कि यहाँ एक नियमित तरीके से सफाई अभियान चलाया जाए। ये तालाब एक पवित्र तालाब है, इसका पूर्णतः पवित्रता के साथ ध्यान रखा जाना चाहिए। और जैसा इन्होंने आज शुरुआत करी है, हालांकि नाकाफ़ी है, लेकिन इसे थोड़ा गंभीरता से लेते हुए अगर ये इसकी सफाई करते हैं तो आमजन को और प्रदूषण की भी कमी आएगी और आमजन को स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी की आवश्यकता की पूर्ति होगी। राजस्थान सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर महुआ में बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान विकास रथ को महुआ विधायक श्री राजेंद्र मीना और कार्यकर्ताओं ने जयपुर बस स्टैंड से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक श्री राजेंद्र मीना ने कहा कि यह रथ शहरी क्षेत्रों के साथ साथ दूर दराज के गांवों तक जाएगा और भजनलाल सरकार द्वारा 2 साल में चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करेगा। उन्होंने कहा कि महुआ क्षेत्र में इन 2 वर्षों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए हैं, जिससे आमजन को बड़ी राहत मिली है। लाल जी सरकार के माध्यम से पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्र में सुशासन रथों को सभी कार्यकर्ताओं के करकमलों द्वारा रवाना किया जा रहा है। इसी के तहत आज महुआ में भी हमने रथ को रवाना किया है और ये लगातार 10 दिन तक पूरे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचकर इसके साथ सभी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। पिछले 2 वर्ष के कार्यकाल में जो भी राजस्थान की सरकार ने, आदरणीय भजनलाल जी ने, हम सब ने मिलकर जो विकास कार्य किए हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो काम 10 सालों में पिछली सरकारों ने नहीं कर पाई वो 2 साल में काम किए हैं और मेरे महुआ विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की सौगात विभिन्न विभागों में दी है। निरंतर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा कायम करने का जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने आने वाले समय में विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है उसको पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पूरे देश के कार्यकर्ता आगे बढ़कर उस सपने को पूरा करने का काम कर रहे हैं। आस्था की नगरी पूंछरी स्थित श्रीनाथ जी मंदिर परिसर में स्वच्छता नागरिक सहभागिता के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह वेडम ने स्वयं फावड़ा और तसल्ला उठाकर श्रमदान किया। गृह राज्य मंत्री ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य और समृद्धि से है और हमें सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने का संकल्प लेना होगा। कार्यक्रम के प्रारंभ में जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने मंत्री श्री वेडम को तुलसी का पौधा भेंट कर अभिनंदन किया। कलेक्टर ने भी मंत्री के साथ श्रमदान में भागीदारी निभाई।
राज्यव्यापी स्वच्छता महाअभियान के तहत कामा पंचायत समिति परिसर में बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाया गया। विकास अधिकारी श्री विजय जैन ने स्वयं झाड़ू उठाकर पंचायत समिति परिसर को साफ सुथरा किया और स्वच्छता का संदेश दिया। यह अभियान कामा पंचायत समिति और क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में भी चलाया गया। विकास अधिकारी श्री विजय जैन ने लोगों से अपील की कि स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, जिससे बीमारियों से छुटकारा मिल सके। 14 दिसंबर को संपूर्ण भारतवर्ष में स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है। उसी स्वच्छता दिवस के उपलक्ष्य में आज हमने पंचायत समिति परिसर में श्रमदान के रूप में इसकी पूरी सफाई करते हुए कार्य चल रहा है और इसी परिसर की सफाई के साथ साथ सभी ग्राम पंचायतों में, नगर पालिका क्षेत्र में भी संपूर्ण सफाई का अभियान चल रहा है। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में विकास रथ को विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक ने कहा कि भजनलाल सरकार ने किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए 2 वर्षों में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। यह रथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को प्रत्येक ग्राम पंचायत और ढाणी तक LED स्क्रीन के माध्यम से पहुंचाएगा। इस अवसर पर ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड में स्वच्छता अभियान चलाया गया। विधायक ने कहा कि सरकार ने शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार काम किया है और खेतड़ी विधानसभा में भी लगभग 400 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य करवाए गए हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा आमजन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के प्रयासों के तहत लूणी विधानसभा क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया गया। सहायक अभियंता लूणी श्री मान सिंह ने लूणी वाटर पंपिंग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस दौरान CWC की जांच की गई। जांच के बाद पंप लगाकर CWC में जमा सारी गंदगी साफ की गई ताकि पेयजल की शुद्धता सुनिश्चित हो सके। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के तत्वावधान में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी द्वारा चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित महात्मा गांधी विद्यालय में निःशुल्क होम्योपैथी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में होम्योपैथी विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर सपना सालोदिया, डॉक्टर अंकिता आचार्य, डॉक्टर राकेश कुमार मीना समेत एक टीम ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में 112 विद्यार्थियों और शिक्षकों को जुकाम, बुखार, चर्म रोग, पेट की समस्याओं और अन्य मौसमी बीमारियों की जानकारी और निःशुल्क दवाइयां दी गईं। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डीडवाना नगर परिषद द्वारा स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम डीडवाना स्थित ऐतिहासिक कचौलिया तालाब के हनुमान घाट मंदिर पर हुआ। कार्यक्रम में नव उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान का नारा दिया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री मोहन लाल खटनावलिया, नगर परिषद आयुक्त श्री भगवान सिंह समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों ने तालाब के चारों ओर सफाई और श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष के सफल कार्यकाल की उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली गई बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान विकास रथ यात्रा तखतगढ़ पहुंची। जालोर चौराहे और महाराणा प्रताप चौक पर पालिका अध्यक्ष श्री ललित रांकावत और संयोजक पूनम सिंह परमार समेत जनप्रतिनिधियों ने रथ का भव्य स्वागत किया। महाराणा प्रताप चौक पर आयोजित सभा में रथ में लगी टीवी स्क्रीन के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। पालिका अध्यक्ष श्री ललित रांकावत ने बताया कि तखतगढ़ नगर में लगभग 85 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रगति पर हैं। संयोजक श्री पूनम सिंह परमार ने भी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी और आमजन से इनका लाभ लेने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 2 साल हुए हैं। उन्होंने जो घोषणा की थी चुनाव के समय, उसका लगभग 70% वादे पूरे कर चुके हैं। तो इसी के लिए भजनलाल सरकार ने केंद्र सरकार की योजना और राजस्थान सरकार की योजना को लेके जन जन तक पहुँचाया जाए। सरकार की उपलब्धियाँ और जो योजना चल रही है उनका लाभ जन जन तक कैसे मिले, जो पिछले पंक्ति पर व्यक्ति खड़ा है उन तक लाभ कैसे पहुँचे, इसी योजना के लेके रथ ये भेजा है। हर ग्राम पंचायत स्तर पर जाएगा और अपने इसमें लोगों से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि अपने अपने सुझाव इस पेटिका में रखें, तो उसे आगे आगामी बजट घोषणा होगी उसमें योजना को लिया जाएगा और बजट में घोषणा करके योजना को पूरा करने का कार्य किया जाएगा।
धार्मिक नगरी रामदेवरा से बदलता राजस्थान बढ़ता राजस्थान थीम पर आधारित विकास रथ यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ। राजस्थान सरकार के स्वर्णिम 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया। पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। विधायक ने कहा कि राज्य सरकार ने इन 2 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। यह रथ यात्रा पोखरण विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय तक पहुंचकर सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी। फिलहाल बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान, इसको साबित कर दिखाया 2 वर्ष के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और धरातल पर ऐसी ऐसी योजनाएं लाई हैं जो ऐतिहासिक है। और ये हमारे लिए सौगात के रूप में नहीं, ये हमारे लिए सबके लिए संकल्प के साथ में धरातल पर उतारने के लिए प्रेरणा भी है। इसलिए मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ पावन धरा बाबा रामदेवरा की इस पुण्य भूमि से कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 2 साल के अंदर ऐतिहासिक काम किए, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामना। साथ ही साथ इतनी बड़ी योजनाएं लाई हैं जो कभी सपने में भी किसी ने नहीं सोचा था, वो धरातल पर लाए हैं। 2 साल एक तरफ और 5 साल की यदि गणना की जाए तो 1 साल भी 5 साल पर भारी पड़ा है और राजस्थान के विकास में चौमुखी विकास हो रहा है, आम जनता को लाभ मिल रहा है। इसके लिए पुनः धन्यवाद। जो मोदी जी का सपना, जो देश को स्वतंत्र कराने वाले क्रांतिकारियों का सपना, उनको साकार करने में राजस्थान कहीं पीछे नहीं रह रहा है। आशा है कि अगले आने वाले टाइम में राजस्थान मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सिरमौर बनेगा, सर्वश्रेष्ठ बनेगा। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सीकर जिले की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में नगरपालिका द्वारा स्वच्छता महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगरपालिका परिसर और तोरण द्वार क्षेत्र में सामूहिक श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। अधिशासी अधिकारी श्री ओम प्रकाश ने जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों और आमजन को स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि स्वच्छता एक जीवन शैली है जिसे जन भागीदारी से विकसित करना आवश्यक है। सीकर जिले की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू धाम में रविवार के अवकाश के चलते बाबा श्याम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का अपार जन सैलाब उमड़ पड़ा। अल सुबह से ही श्याम भक्तों का तांता लगा रहा और मंदिर परिसर बाबा श्याम के जयकारों से गूंज उठा। श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए पेयजल और मार्गदर्शन की समुचित व्यवस्थाएं की गईं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। डीवाईएसपी श्री राव आनंद कुमार और थानाधिकारी श्री पवन कुमार चौबे के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राजगढ़ कस्बे में प्रचार रथ को विधानसभा क्षेत्र में रवाना किया गया। गणेश पॉल स्थित गणेश जी महाराज के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर जनप्रतिनिधि श्री बन्नाराम मीणा ने रथ को हरी झंडी दिखाई। इस प्रचार रथ के माध्यम से सरकार के 2 वर्षों के विकास कार्यों को एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। यह रथ गांव-गांव जाकर आमजन को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा ताकि लोग योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी सरकार द्वारा 2 सालों में जो बेमिसाल कार्य कराए गए, उनके ऐतिहासिक कार्यों को आम जन तक पहुंचाने का काम इस रथ के माध्यम से किया जा रहा है। आम गांव डाणी में जा रहा है रथ। 2 सालों में हमने चिकित्सा के क्षेत्र में जो 5 सालों में काम कांग्रेस सरकार ने नहीं किया, उससे ज्यादा किया है। सड़कों की बात करें, चाहे सीआईआरएफ की सड़कें हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे ग्रामीण सड़कें हो, तो निश्चित रूप से 2 साल में 5 साल की तुलना में ज्यादा सड़कें बिछाई गई है। हमारे परिसीमन के मामले हो, 1995 से 2025 की बात करें, 30 सालों में अगर 25 ग्राम पंचायतें में परिसीमन करने का काम किया है तो माननीय भजनलाल जी सरकार ने किया है। और नगर पालिका क्षेत्र राजगढ़ है तो इसका विस्तार करने का काम भी नगर पालिका क्षेत्र का माननीय भजनलाल सरकार ने किया। परिसीमन के कार्य हो, सड़कों के हो, चिकित्सा के हो, सब में ही बेहतरीन कार्य हमारी सरकार ने किया है। 5 सालों में जो विभागवाही प्रगति कांग्रेस सरकार में हुई, उससे ज्यादा 2 सालों में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो यशस्वी भजनलाल जी शर्मा जी और हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, उनके नेतृत्व में जिस तरह से राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में बेहतरीन कार्य हुए हैं, उन्हें आम जन तक पहुंचाना एवं जो कार्य शेष है उन्हें आने वाले बजट में जोड़ने के लिए आम जन तक जाकर ये रथ उनके प्रस्ताव और उनके सुझाव प्राप्त करेगा। और जो 2 साल की घोषणाएं थी राज्य सरकार द्वारा पूरी कर दी गई। अभी भी जो बजट घोषणा होंगी वो 1 साल के अंदर पूरी कराई जाएंगी। इसके लिए यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और हमारे केंद्र के मंत्री सबका धन्यवाद भी प्रकट करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं और महाराज गणेश जी का आशीर्वाद लेकर
आज 2 साल बेमिसाल का जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ किया गया। धन्यवाद। भारत माता की जय हो। भाजपा के सुशासन सरकार के 2 वर्ष बहुत ही सराहनीय है और बहुत अच्छा कार्य रहा। इसमें नवयुवकों को लाखों की संख्या में रोजगार मिला। किसानों को भी जो वार्षिक जो मिलता है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। निःशुल्क सरकारी योजनाएं जैसे कि सरकार का इलाज करना निःशुल्क, जिसमें लाखों लोगों ने बहुत ही सराहनीय है अपना इलाज कराया। गरीब लोगों के लिए बहुत ही इसमें योगदान रहा भारत सरकार का। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भजनलाल सरकार जी है उनका बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। जैसे हमारा सिंदूर ऑपरेशन रहा, बहुत अच्छा था, जिसमें भारत में नहीं हमारे वर्ल्ड में भी हमारा इसका नाम रोशन हुआ। जय हिंद। सड़क निर्माण है जिसमें अनेकों NH जो बनाए गए हैं उसमें भी बहुत सारी सुविधाएं की गई है। जगह जगह राहगीरों को बहुत साधन मिला है, उसमें रास्ता मिला है, आने जाने की सुविधाएं बढ़ी है। जय हिंद, जय भारत। रतन कुमार तिवारी। मेरा आज राजस्थान सरकार की 2 साल की कार्य योजना है वो बड़ी सराहनीय रही है। राजस्थान सरकार ने कृषि, युवा, महिला, सड़क निर्माण सभी के लिए बहुत सराहनीय कार्य किया है। खासतौर से किसानों के लिए राशि बढ़ाई दी गई है। युवाओं के लिए है जो 1 लाख रोजगार वो समर्पित किए। लघु कुटीर उद्योगों के लिए, बेरोजगारों के लिए जो लोन की व्यवस्था की है वो बड़ी सराहनीय है। और महिलाओं के लिए राजीविका जैसी योजनाएं चला के, डेयरी की योजना चला के लिए उनके निजी कार्य के लिए उसे परिवार का विकास करे, जिसके साथ साथ समाज का और राज्य का विकास हो रहा है। साथ ही चिकित्सा से क्षेत्र में है, रोड की व्यवस्थाएं सही है, जगह जगह ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे कि जो ऐसा में घटने वाली घटनाएं है उनसे है जो राहत मिलेगी। साथ ही बेरोजगार है उनको ये बराबर है, उनको मद्देनजर रखते हुए सरकार काम कर रही है और अपेक्षा रखते हैं कि खास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में बेरोजगारों पर, महिलाओं पर अगर सरकार ध्यान देगी तो इससे राजस्थान सरकार उन्नति के शिखर पे जाएगा। अभी वर्तमान समय में अलवर सांसद माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी के द्वारा अलवर सिली सेट पर राम रथ की जो योजना की गई है उससे अलवर जिले को काफी विकास होगा, टूरिज्म को लाभ होगा। और मैं अपेक्षा करना चाहता हूँ आपसे, अगर सरकार और माननीय श्री भजनलाल जी शर्मा राजस्थान सरकार CM अगर वार्ता करने का अगर मुझे अवसर दे तो मैं उनसे निवेदन करूँगा मैं भी कुछ अपने सरकार के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, जिले के लिए कुछ समस्याएं उनसे सारी करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार किसानों के लिए बड़ी सौगात देते हुए पश्चिमी राजस्थान का पहला कृषि मशीनरी परीक्षण केंद्र जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर VS जेतावत ने सावंत कुआं स्थित कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में केंद्र की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया। कुलगुरु ने बताया कि यह केंद्र पश्चिम राजस्थान में पहला होगा जिससे छोटे कृषि उपकरण निर्माताओं को बड़ी राहत मिलेगी। यह केंद्र कृषि मशीनों की कार्यात्मक उपयुक्तता, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रमाणन का कार्य करेगा, जिससे किसानों को बेहतर उपकरण उपलब्ध हो सकेंगे। राजस्थान सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजसमंद जिले में ऐतिहासिक, धार्मिक एवं स्मारक स्थलों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। राजसमंद के ऐतिहासिक नौचौकीपाल पर जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा ने स्वयं झाड़ू लगाकर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान आयुक्त श्री ब्रजेश राय समेत जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी और कर्मचारियों ने भी श्रमदान किया और स्वच्छता का संदेश दिया। जालोर के रानीवाड़ा खेल मैदान में सांसद खेल महोत्सव कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ। जालोर सिरोही सांसद श्री लुम्बाराम चौधरी, जनप्रतिनिधि श्री नारायण सिंह देवल और श्री जसराज राजपुरोहित के मुख्य आतिथ्य में इस महोत्सव की शुरुआत की गई। सांसद श्री चौधरी और अन्य अतिथियों ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान बड़ी संख्या में टीमों ने कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैदान पर उपस्थिति दर्ज कराई। एपेक्स हॉस्पिटल और कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में बेसिक इंग्लिश स्कूल परिसर में विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे।
श्री मेघवाल ने कहा कि निरोगी काया ही सबसे बड़ा सुख है और स्वस्थ नागरिक ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और संस्था के जनहित कार्यों की सराहना की। जिला मुख्यालय स्थित चूरू चौपाटी में जिला स्तरीय स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। चूरू विधायक श्री हरलाल साहरण, जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा और एडीएम अर्पिता सोनी समेत अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने श्रमदान किया। प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक श्री हरलाल साहरण ने स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसने सर्किट हाउस तक स्वच्छ चूरू स्वस्थ चूरू का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत विजन के साथ राजस्थान को स्वच्छ और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर हमारा 2 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। हमारे पार्टी की जो हमने लिखा इसमें वादे किए थे वो 70% पूरे कर दिए और 30% आने वाले इसमें पूरे हो जाएंगे। हमारे रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में जा रहे हैं। अच्छा क्या कर रहे हैं हम, क्या नहीं कर रहे हैं, उसके बीच में हमें गांव ढाणी तक जाएंगे। और ये स्वच्छता अभियान आज हमारे प्रधानमंत्री जी का मिशन है कि साफ सुंदर शहर हो तो बीमारी भी नहीं होंगे। खींवसर में सर्दी की दस्तक के साथ ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढींगसरा में एक प्रेरणास्पद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भामाशाह और प्रधानाचार्य श्री सुखराम सियाग द्वारा विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए गए। इस अवसर पर श्री सियाग द्वारा सभी बच्चों को कृष्ण भोग के तहत गाजर का हलवा, सब्जी और रोटी का भोजन भी करवाया गया। राजस्थान सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन और नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहर में व्यापक स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय, सुभाष उद्यान, बस स्टैंड समेत अन्य प्रमुख स्थानों पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रमदान करते हुए साफ सफाई की। इस दौरान जिला कलेक्टर श्री कमल राम मीना, एडीएम श्री ब्रह्मालाल जाट और नगर परिषद आयुक्त श्री श्रवण राम चौधरी ने स्वयं श्रमदान कर आमजन को स्वच्छता का संदेश दिया। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सुशासन रथ यात्रा की शुरुआत हुई। विधायक श्री सुखवंत सिंह ने पाटा गांव स्थित माता मनसा मंदिर में दर्शन कर इस यात्रा को विधिवत रवाना किया। इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों और विकास कार्यों को सीधे आमजन तक पहुंचाना है। विधायक श्री सुखवंत सिंह ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल की जानकारी देते हुए कहा कि रामगढ़ में सड़क निर्माण, पेयजल, बिजली आपूर्ति और शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में ठोस कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार का लक्ष्य योजनाओं को जमीन पर उतारकर आम नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जालोर में स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रमों का उत्साहपूर्वक आयोजन किया गया। इन अभियानों के माध्यम से स्वच्छ राजस्थान निर्माण के संकल्प को जन जन तक पहुंचाया गया। जिला मुख्यालय पर रेलवे स्टेशन रोड स्थित उद्यान में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री नंद किशोर राजौरा ने श्रमदान कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उपस्थित जनसमूह को स्वच्छता की शपथ दिलाई। सांचौर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन के बाद बालिका खिलाड़ियों के बीच कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें छात्राओं ने पूरे जोश के साथ भाग लिया। राजस्थान सरकार की खेल प्रोत्साहन नीति के तहत आयोजित ऐसे कार्यक्रम ग्रामीण अंचल की प्रतिभाओं को जिला और राज्य स्तर तक पहुंचने का अवसर दे रहे हैं। सरकार का लक्ष्य हर पंचायत स्तर पर खेल सुविधाओं को मजबूत करना है। राजस्थान सरकार के सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्रीगंगानगर जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों का उद्देश्य जिले के ब्लड बैंकों में रक्त की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। CMHO डॉक्टर अजय सिंगला ने आमजन से अपील की है कि रक्तदान एक महान दान है और सभी स्वस्थ नागरिक इन शिविरों में आकर स्वेच्छा से रक्तदान करें, ताकि रक्त की कमी से किसी मरीज का जीवन खतरे में न पड़े।
आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुद्ध समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।